तो तुम्हारा नाम तुषार है? मैं तुषार रोहिला। तुषार रोहिला। और कहाँ से हो तुम? बहादुरगढ़ हरियाणा, नियर दिल्ली सर। दिल्ली दिल्ली के से। बॉर्डर पे ही एकदम। और तुमने जो तुम्हारा जो कॉलेज था वो गवर्नमेंट कॉलेज था या फिर प्राइवेट कॉलेज था? प्राइवेट कॉलेज सर, पीडीएमसी नाम आप सर्च कर सकते हैं, पीडीएमसी बहादुरगढ़, टोटली प्राइवेट कॉलेज है। और तुम्हारे कॉलेज में कभी भी किसी ने तुमसे पहले किसी सीनियर ने गेट क्रैक की थी अच्छे से रैंक से? हाँ मतलब मेरा सीनियर है, उसने मेरे साथ ही दिया है गेट इस वाले साल में। उसकी 300 समथिंग रैंक है। तुमसे ज़्यादा? एंड तुमसे ज़्यादा रैंक है ये? हाँ हल्की सी ज्यादा उसकी रैंक, मेरी 244 थी। हाँ, तुमने मतलब उसने भी सेल्फ स्टडी की थी? क्या कह रहे हो? उसने भी सेल्फ स्टडी की थी क्या? नहीं नहीं, उसने कोचिंग ली थी। वो पहले भी मेडी से था, इस बार भी उसने मेडी ज्वाइन किया था, उसने रैंक इम्प्रूवमेंट। और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तुम्हारा 4000 रैंक कुछ तुम्हें बताया था। हाँ हाँ और इस अटेम्प्ट में तुम्हारा 244 रैंक आया है। हाँ हाँ। तो क्या तुमने इम्प्रूव किया सबसे ज़्यादा? देखो मैंने, हाँ मैं देखो स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको, मेरे मतलब कैसे चालू किया मैंने सब कुछ। मैंने जब 6 सेमेस्टर पूरा हुआ तो मतलब दिमाग में तो था ही कि गेट देना है। कि 6 सेमेस्टर के बाद में बच्चे अवेयर होना चालू होते कि क्या करना है क्या नहीं करना आगे, इंजीनियरिंग पूरी होने वाले होती। तो फिर था कि दिमाग में हाँ गेट ही देना है, आईआईटी में जाना है किसी तरीके से, 12th के बाद नहीं जा पाए अब तो जाना ही है। तो फिर उसके बाद में तैयारी चालू की तो दिमाग में था कि थ्योरी करनी है और एक क्वेश्चन करने, थ्योरी और क्वेश्चन, मतलब ये हो गया तो मतलब हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो उस समय थ्योरी के लिए तो मैंने चालू कर दिया कि मतलब थ्योरी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, यूट्यूब पे नेप्टल के लेक्चर्स। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट उठाए, जो सब्जेक्ट मतलब थे कि हाँ गेट के सिलेबस से भी रिलेटेड है ये, मतलब उनका लेक्चर का कंटेंट, एंड नेप्टल से भी है, तो मैंने वहां से वो चालू कर दिया। और लेकिन कुछ सब्जेक्ट थे जो नेप्टल पे मतलब अच्छे नहीं है, तो उनकी कोई भी रैंडम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट उठा ली और वो चालू कर दी, और साथ के साथ में उनके नोट्स बनाने चालू कर दिए लेक्चर के, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, अभी मेरे पास में पूरी कॉपी पड़ी है, मतलब लेक्चर के नोट्स हैं नेप्टल के लेक्चर्स के, आईआईटी दिल्ली के, आईआईटी कानपुर के जैसे प्रोफेसर्स के लेक्चर थे। तो उसके बाद में फिर मैंने क्वेश्चंस के लिए उठाए सिर्फ प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन के लिए सीधा कोई भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर ही उठाएगा ऑब्वियसली, टेस्ट सीरीज में कोई भी दे नहीं पाया था। और प्रीवियस ईयर में मैंने मतलब 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए थे और बाकी के सब्जेक्ट मेरे हो नहीं पाए थे उस समय, टाइम कम पड़ गया था। लेकिन था कि हाँ दिमाग में हाँ ऐसे ही होना है, टाइम की कमी थी जो भी थी सारी की सारी, तो मैंने दे दी, उस प्रिपरेशन में बैठ गया एग्जाम में, 4000 रैंक आई थी मेरी। लेकिन था ये कि हाँ हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है। तो टेस्ट तैयारी सीरीज रह गई करते थी। क्या, 1 साल का ड्रॉप लिया था, 2019 से पास आउट हो गया, तो इस साल दे दिया ये वाला गेट, इसमें 244 रैंक आ गया। टेस्ट सीरीज भी दी है इस बार मैंने, काफी टेस्ट लगाए, 3 टेस्ट सीरीज लगाया मैंने इस बार। वो इस बार तुम्हारे पहले ही कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो चुके थे, तभी तुमने एनपीटीएल के हाँ वीडियोस कंसेप्ट देखना। कंसेप्ट टोटली हो गया, कंसेप्ट टोटली हो गया। बस इस बार क्या था, इस बार की प्रैक्टिस से, अप्लाई कैसे करते हो तुमने सीखा। हाँ इस और बार किस से वो कितने प्रैक्टिस अलग अप्लाई अलग कर। तरीके से सेम कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। हाँ थ्योरी मुझे आ गई थी, कंसेप्ट मुझे पता चल गया था कि कैसे हो रही है चीजें, मतलब इंजीनियरिंग कोई भी प्रॉब्लम है गेट की तो मैं उससे अच्छे से इमेजिन कर पा रहा था, बोले तो हाँ हाँ। इमेजिन कर पाया। हाँ तो प्रैक्टिस होती गई, टेस्ट सीरीज देता गया, इतने टेस्ट सीरीज दे दी तो स्पीड भी बनती गई, एक्यूरेसी भी थोड़ी थोड़ी आती गई, तो इस तरीके से मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया। और तुम्हें क्या लगता है कि किसी इंसान को सम सॉल्विंग पे स्टार्टिंग से ध्यान देनी चाहिए, या उसे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट सीखने में मुझे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने में तो देखो इतना तो टाइम लगाना पड़ेगा कि सम का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाए। अगर टाइम कम है तो चलो क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, उतना काफी हाँ, है। पर कितना कॉन्सेप्ट ऐसे सीख सकते हैं? तुम्हें क्या मतलब तुमने जैसे एक गेट एक एग्जाम में क्वेश्चन रैंक निकालना है, तुम्हारे जैसे किसी इंसान को रैंक निकालना है उस हिसाब से बताना, सिर्फ आंसर हाँ करना है ऐसे इसलिए नहीं, तुम्हारे जैसे हाँ इंसान को हाँ, बहुत सारे नहीं लोगों को नहीं रैंक बिल्कुल निकालना है। बिल्कुल इस तरीके से। हाँ देखो जैसे क्वेश्चन आया, पोलराइजेशन का क्वेश्चन आ गया मान लो, हाँ हाँ। उसमें 2 चीजें, एक क्वेश्चन आया उसमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन पे, हम्म लेकिन यूट्यूब पे सर्च किया पोलराइजेशन के बारे में तो उसमें आया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइजेशन भी। हम्म। तो क्या करो, उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसे हो रहा है पहले तो उसे देख लो कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन समझ लिया, उस कांसेप्ट से क्वेश्चन बन गया, ओके इतना हो गया। लेकिन साथ में एक और कांसेप्ट है वर्टिकल पोलराइजेशन का भी, उस वर्टिकल पोलराइजेशन को भी लिख करके ले लो नोटबुक में और उसको रिवाइज करते रहो। इस ईएमटी का है तरीके ना से ये? लीनियर और क्या, पैरेलल पोलराइजेशन। हाँ 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 ईएमटी, हाँ हाँ। ईएमटी। पर मेरे ख्याल से किसी भी इंसान को कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि हाँ क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट बहुत पे लोगों को टाइम समझ थोड़ा, में नहीं आते गेट के। कॉन्सेप्ट से मतलब एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देखोगे आप अच्छे से तो उससे हाँ हाँ 20 क्वेश्चन बन जाएंगे।
हाँ हाँ, क्योंकि है एक ना? कॉन्सेप्ट छोटा सा ही होगा, तुम्हें लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट बड़ा है, पर उस पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं और तुम 100 ही उससे क्वेश्चन कितने सॉल्व कर क्वेश्चन बन पाओगे। सकते हैं? और तुम वो 100 ही की है सॉल्व, एक तरीके की। हाँ, और तुम 100 ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ हाँ ना कुछ रह जाएगा, और जो रह हाँ चुका है उसमें से गेट एग्जाम में आ गया, हाँ, तो गड़बड़ हो तो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मैं प्रिपरेशन भी की थी फिर भी मेरा गेट एग्जाम नहीं निकला। फिर भी गेट नहीं निकला, तो प्रिपरेशन कोई अप टू द पॉइंट नहीं थी ना। हाँ, मतलब स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट होती पे है ज्यादा तरीके की। फोकस नहीं था। कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करो, लेकिन क्या होता है कई बार कि कॉन्सेप्ट फोकस करते करते क्वेश्चंस रह जाते हैं रिवाइज करने। पर क्वेश्चंस भी रिवाइज करने बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इसलिए एक प्रॉपर सोर्स पता करना जरूरी है मेरे ख्याल से, प्रॉपर सोर्स, और एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रोफेसर से पढ़ते हैं, नहीं नहीं, वो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो टोटली टाइम वेस्ट है। मतलब और ये सर पढ़ा है। कॉन्सेप्ट हाँ तो कॉन्सेप्ट जरूरी तो है, लेकिन उस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। हाँ मतलब अब मेनली तुम क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, हाँ कंसेप्ट ना क्वेश्चंस आएंगे, तो मेनली क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दो। और उसमें जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मतलब मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, तो कोई कंसेप्ट बचेगा थोड़ी ना, हम्म। है ना? अगर 500 कंसेप्ट आपको आ गए हैं तो मतलब हो गया सब्जेक्ट पूरा। और 500 क्वेश्चन अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं। हाँ, यदि एक नहीं, कंसेप्ट नहीं होने, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पर एक ही कोई मटेरियल फॉलो करेगा तो वो अलग अलग ही हो गए, ये क्लास मेक श्योर करते हैं, हाँ कोई भी हाँ, क्लास। ये तो वो तो करते ही हैं इसलिए वो मैं चीज़। बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ, क्योंकि हर एक वो क्वेश्चन सबसे अलग होगा उसमें। वो सारे मिक्सर देते हैं वो लोग। हाँ, ये और नहीं एक टॉपिक पे ही उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, नहीं मिक्सर आएगा टोटली। हाँ, क्योंकि गेट भी मिक्सर ही आने वाला है, तो उसके तौर से तरीके से तैयार करते हैं ना। और बच्चों को ये लगता है कि एनपीटीईएल का जो भी वो पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं हाँ सेमिस्टर एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा। नहीं, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है यार। वो तो कंसेप्ट ही नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं वो लोग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो क्योंकि लोग। जो भी शॉर्टकट्स भी बनते हैं, वो जो शॉर्टकट बनाने वाला इंसान है ना, उसे भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पता था, इस वजह से उसने शॉर्टकट बना लिया। हाँ तो आपको भी, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट, लेकिन हाँ सीधा शॉर्टकट सीखने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, क्योंकि गेट एग्जाम में वो शॉर्टकट उस प्रोफेसर को भी पता है, तो उसे पता है कि ये शॉर्टकट कैसे इनवैलिड होगा, वही क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा, और वहाँ ही फंस जाओगे, और बाद में सिली मिस्टेक्स के नाम पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सही बोल रहे हो तो एकदम। शॉर्टकट पता होना जरूरी है, पर उसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता होना भी जरूरी है। एक्चुअल कंसेप्ट मेनली यही कंसेप्ट है, इंजीनियरिंग में है ही कंसेप्ट मेनली। क्वेश्चन सोल्व करना है तो वो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन रहे उस तरीके से। हाँ एक्चुअली इंजीनियर हमें बनना होता है, इसमें क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन ही बनाए इस तरीके से जाते हैं कि अच्छे इंजीनियर आए सामने निकल करके। जो अच्छी इंजीनियर को रिसर्च, तो अच्छे से कंसेप्ट मालूम होगा, तभी बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। हाँ। ट्रिक से थोड़ी ना काम बनता है। तो तुम्हें क्या लगता है कितना डिपेंडेंसी होता है रैंक लाने पे कोचिंग एकेडमीज का या फिर सेल्फ स्टडी का? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ।